नमस्कार दोस्तों। यूँ तो आप लोगों ने बहुत सारी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी, मगर आज मैं प्रखर श्रीवास्तव गुरु घंटाल के माध्यम से आप लोगों को एक अमर प्रेम कहानी सुनाऊंगा। एक शेर की प्रेम कहानी, एक वीर योद्धा की प्रेम कहानी। कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा की कहानी। ये कहानी दोस्तों बहुत रोमांटिक है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये आइकॉनिक कपल हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा है। आज भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया हो, मगर उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा जो आज भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितना वो पहली बार से उनसे करना शुरू की थी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रेम कहानी साझा की लोगों के साथ, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। डिंपल चीमा बताती हैं कि साल 1995 में पहली बार उनकी और कैप्टन विक्रम बत्रा की मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई और यहीं से इस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। आगे बताती हैं कि शुरुआत का जो वक्त है उन्होंने और कैप्टन विक्रम बत्रा ने चंडीगढ़ में बिताया। उसके बाद साल 1996 में विक्रम बत्रा का चयन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो गया और दोस्तों ये इन दोनों लोगों की लव स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। डिंपल चीमा बताती हैं दोस्तों कि देहरादून जाने के बाद जब विक्रम अपनी ट्रेनिंग के लिए गए, उस दौरान मैं और विक्रम और नज़दीक आ गए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मन की दूरी ना भावनाओं से नापी जाती है, कोसों से नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे यार मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस से क्या मैटर करता है? अगर आप प्यार करते हो ना, आंखें बंद करो, आपको एहसास हो जाएगा उसके होने का। तो मन की जो भावनाएं होती हैं ना, उससे दूरियां नापी जाती हैं, कोसों से नहीं। तो कभी भी प्यार में ना ये मत कहना कि वो मुझसे दूर है। अगर प्यार करते हो ना तो हर चीज़ तुम्हारे करीब है। आगे ये बताती हैं दोस्तों, मतलब आज भी दोस्तों ये बहुत याद करती हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को और कहती हैं कि बीते 17 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने खुद को तुमसे अलग पाया। मुझे हमेशा लगता है जैसे तुम किसी पोस्टिंग पर मुझसे दूर गए हो। ये हाँ दोस्तों, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके इंतज़ार में आपने एक एक घंटा एक एक सेकंड काटा हो, अगर आज वो आपके साथ ना हो तो कहीं ना कहीं दिल को दुख तो होता है। क्योंकि दोस्तों हर इंसान चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है ना, उसके साथ वो जिए, उसके साथ ही वो मरे। आजकल के जो लव स्टोरीज हैं दोस्तों वो बड़ी सिंपल होती हैं। मतलब सिंपल क्या होती है, मेरा मानना है वो लव स्टोरी है ही नहीं। आजकल लोग कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं और कंपैटिबिलिटी ना मिले तो फिर साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। मगर डिंपल कहती हैं कि 17 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया। ये बात दर्शाती है दोस्तों कि कितनी तकलीफ होगी। भले ही कहा जाता है कि आप आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, आप आर्मी ऑफिसर की प्रेमिका हो, आपको रोना नहीं चाहिए, मगर वो भी इंसान है, मोहब्बत किया है, मजाक नहीं। आगे ये बताती हैं दोस्तों कि अक्सर जब डिंपल चीमा के लिए रिश्ते आया करते थे और वो कैप्टन विक्रम बत्रा को बताया करती थी, बिकॉज कैप्टन विक्रम बत्रा पोस्टिंग पे थे, तो कैप्टन विक्रम बत्रा ना दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात कहा करते थे, जिससे हमें भी सीखना चाहिए कि तुम जिससे प्यार करती हो उसे हासिल करने की कोशिश करो, वरना लोग तुम्हें उससे प्यार करने को कहेंगे जो तुम्हें मिलेगा। अक्सर मैंने देखा है लोग मोहब्बत में सरेंडर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अरे यार आगे का रास्ता आसान नहीं है। तो क्या मोहब्बत करते वक्त ये बात सोची थी? नहीं ना। अब जब मोहब्बत कर ली है ना
तो लड़ना सीखो अपने हक के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, वरना पूरी जिंदगी रिग्रेट में रहोगे और उसी को चाहोगे जिसको कॉम्प्रोमाइज से आपने सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है। याद है दोस्तों, एक डायलॉग है, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि अगर बाजी इश्क की बाजी है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लगा दो, जीते तो क्या कहने, और अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा यही समझाते थे कि भैया अपने प्यार के लिए लड़ना सीखो, वरना जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज कर कर उससे प्यार करोगे ना जो औरों ने तुम्हें सेलेक्ट कर कर दिया है। भैया किसको प्यार ना हो जाए ऐसे इंसान से, ऐसी सोच के इंसान से। आगे ये बताती हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि मैं साल 1995 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार विक्रम से मिली। हम दोनों ने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया था, लेकिन ना मैं पास हुई ना वो। मुझे लगता है कि वही हमारा नसीब था जो हमें करीब ले आया, क्योंकि भैया सब कुछ तो ऊपर वाला करता है ना। कहते हैं ना कि कोइंसिडेंट, ना विक्रम बत्रा पास हुए ना उनकी प्रेमिका पास हुई, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी प्रेमिका मानती हैं कि उन दोनों लोगों को साथ ले आया। और जिस दिन कैप्टन विक्रम बत्रा का सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने अपनी प्रेमिका को कॉल किया था, डिम्पल जी को कॉल किया था, तो ये बताती हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिलेक्शन होने के बाद विक्रम ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ की खनक मुझे अभी भी हूबहू याद है। उस खबर ने हमारे रिलेशन को और मजबूत बना दिया था कि यार जिससे वो प्यार करती थी, आज वो बंदा इंडियन आर्मी, द मोस्ट डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका मेंबर बन गया है। और फौजियों की मोहब्बत दोस्तों आप जानते हैं कि फौजी बड़े रोमांटिक किस्म के होते हैं। तो आगे ये बताती हैं कि जैसे ही उनका कॉल आता है और वो बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ये बोलती हैं, ये बताती हैं कि हम अक्सर मनसा देवी मंदिर और गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब जाते थे। एक बार हम मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे और विक्रम बत्रा इनके पीछे पीछे चल रहे थे, और विक्रम बत्रा ने क्या किया दोस्तों कि इनकी चुन्नी पकड़ ली और वो चुन्नी पकड़कर पूरी की पूरी ये लोग 7 फेरे ले लिए। तो विक्रम बत्रा मजाक में कहते हैं, सोचिए क्या सेंस ऑफ ह्यूमर था कि मुबारक हो मिसेस बत्रा, मैंने देखा, वो कहती हैं कि मैंने देखा कि उसने एक हाथ से मेरा दुपट्टा पकड़ रखा था। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी, डिम्पल चीमा के वो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती थी कि कितना प्यार करते थे कैप्टन विक्रम बत्रा। ये हाँ दोस्तों, प्यार ना जाहिर करने की चीज़ है। हर दिन अपने प्रेम को ना एक अलग तरह से जाहिर करना चाहिए अपने लव वंस की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार सिर्फ और सिर्फ एक लड़का एक लड़की से कर सकता है या एक लड़की एक लड़के से कर सकती है, माता पिता से भी हो सकता है, भाई बहन से भी हो सकता है। मगर दोस्तों प्यार जब करो ना तो दिल खोल कर करो, शर्माओ। और कैप्टन विक्रम बत्रा दोस्तों ऐसे ही मिजाज के थे, बड़े रोमांटिक थे भैया, खुलकर प्यार करते थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बताती थी कि भैया गजब का एनर्जी लेवल था, कभी भी शांत नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ वो करते रहते थे। और कारगिल पे जाने की उनकी जो जुनून था ना वो गजब का था। मतलब इनकी एनर्जी लेवल के किस्से बताती हैं कि एक बार हम एक रेस्टोरेंट में अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, इतने में वो टेबल बजाने लगा, कैप्टन विक्रम बत्रा टेबल बजाने लगी, और जब डिम्पल चीमा ने उन्हें रोका तो पैर हिलाने लगे। आखिर में जब डिम्पल चीमा ने उन्हें आंख दिखाई तो वो धीरे से पानी का ग्लास उठाते हैं और पानी पीने लगते हैं। भैया शेर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शेरनी के सामने तो शेर भी झुक जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत मोहब्बत करते थे, तो कैप्टन विक्रम बत्रा से जैसे वो आंख दिखाती हैं वो तुरंत पानी पीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा शरारती थे, गजब का एनर्जी लेवल था, मतलब एक लगता था कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट ऑनरेबल मैन। और एक बार का किस्सा ये बताती है कि एक बार जब वो छुट्टी में वापस आए थे तो डिम्पल चीमा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो, मुझसे अब रहा नहीं जाता है कि मैं चाहती हूँ कि हम किसी रिश्ते में बंध जाएं। वो उस वक्त डरी हुई थी कि
कैप्टन विक्रम बत्रा का क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसका हाँ और उसका ना दोनों आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बड़ी डरी हुई थी कि कैप्टन विक्रम बत्रा क्या बोलेंगे। और कैप्टन विक्रम बत्रा तो भैया कैप्टन विक्रम बत्रा थे। प्यार एक बार किया और निभाया। मातृभूमि पहला प्यार, दूसरा प्यार परिवार और डिम्पल चीमा। उन्होंने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपना अंगूठा काटकर खून से डिम्पल चीमा की मांग भर दी। और ये बताती हैं कि वो दिन इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो पल आज भी इनकी नज़रों के सामने है। मगर इस पूरे के पूरे फिल्मी अंदाज का कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर मतलब कि बड़ा मजाकिया प्रभाव पड़ा कि डिम्पल चीमा आप जब भी मिलती तो उनके इस पूरा फिल्मी बोलकर पुकारती थी। ये पूरा फिल्मी तरीका, ब्लेड निकाला, काटा और भैया मांग भर दी। लेकिन आप सोचिए कि यार क्या लव स्टोरी है। मतलब एवरीथिंग, ऑनर, प्राइड, अपने देश की रक्षा, एक लव स्टोरी। उस लव स्टोरी में कहते हैं ना दोस्तों कि मुझे मंजिल पे पहुंचने से पहले, मुझे मंजिल का जुनून नहीं, मगर मैं रास्ते को एंजॉय करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत की आखिरी मंजिल शादी होती है। किसने बोला? किसने आपसे कह दिया? शादी तो एक शर्त होती है। शादी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त होती है। पहले आप अपनी मोहब्बत को निभाने का दम तो भरिए। पहले आप अपनी मोहब्बत को जाहिर करने का दम तो भरिए। पहले आप अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना तो सीखिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज़ बिना खून और पसीना बहाए मिल जाती है, उस चीज़ की इंसान कदर नहीं करता है। आज भी लोग शादियां करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर कुछ सालों के बाद ना उनकी मोहब्बत दम तोड़ने लगती है। क्योंकि वो मोहब्बत ही नहीं, वो तो एक कहते हैं ना कि इन्फैचुएशन था सिर्फ एक। डिम्पल चीमा यूं तो आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा को बहुत याद करती हैं। क्यों नहीं याद करेंगी भाई? जिन्होंने अपने काम से अपना नाम अमर कर दिया, उनके नाम से जुड़े हुए अगर इंसान को अमर कर दिया, उसको कौन नहीं याद करेगा? चाहे वो डिम्पल चीमा हो, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई हो, चाहे वो उनके माता पिता हो। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने भाई को एक खत लिखा था कि अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रेम कहानी सिर्फ डिम्पल चीमा और कैप्टन विक्रम बत्रा की है। कैप्टन विक्रम बत्रा दोस्तों अपनी यूनिट, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपनी प्रेमिका, सबसे बराबर का प्यार करते थे। और दोस्तों यही बैलेंस प्यार होता है, जब आप सबको तवज्जो देते हो। अक्सर मैं देखता हूँ लोग जब प्यार में पड़ते हैं अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने काम धंधे को भूल जाते हैं। नहीं, परिवार, मातृभूमि, आपका काम, आपकी प्रेमिका, सब आपकी जिम्मेदारी है। एक कंप्लीट मैन बनो, तभी आप प्यार का मतलब समझ पाओगे, तभी आप प्यार को निभा पाओगे। जाते जाते डिम्पल चीमा एक बात कहती हैं, दिल से कहती हैं, जरा इसको फील कीजिएगा कि मुझे गर्व होता है जब लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर बात करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अफसोस जरूर है कि काश तुम यहीं होते और अपनी बहादुरी की कहानियों को सुन रहे होते तो अच्छा होता। मुझे भरोसा है कि वो वक्त आएगा जब हम फिर मिलेंगे, एक होंगे। मतलब दोस्तों 17 साल से कैप्टन विक्रम बत्रा की जो प्रेमिका है डिम्पल चीमा, वो आज भी हर दिन हर पल इन्हें याद करती है। इन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज दोस्तों अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, उसके साथ बिताया गया कुछ पल सच में आपकी पूरी जिंदगी बिताने के लिए ना काफ़ी होता है। पता है लोग दोस्तों, लोग टूटते कहाँ हैं? लोग यादों से टूटते हैं।
लोग अकेलेपन से टूटते हैं, मगर कुछ लोग सच में दोस्तों कुछ लोग सच में प्यार की मिसाल होते हैं। कहते नहीं कि राधा कृष्ण की जोड़ी, कृष्ण और राधा कभी एक नहीं हो पाए थे, मगर आज भी उनकी पूजा की जाती है। ठीक इसी तरह हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा जी। मैं सैल्यूट करता हूँ इस लव स्टोरी को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।